बेरोजगारी के आलम में जब भी कोई वैकेंसी आने वाली होती है तो सबसे ज्यादा उतावलापन हम अपने मन को दिखाते हैं कि इस जॉब को ले लेते हैं। इस जॉब में लेने के बाद फिर इलाका धुआं धुआं होगा, जिंदगी सुधरेगी। लोअर पीसीएस की जो भर्ती है वो लगातार उस अपडेट में है कि आ रही है और इसमें कई सारी पोस्ट बहुत अच्छी हैं। ईओ की पोस्ट बहुत अच्छी होती है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सप्लाई इंस्पेक्टर की भी एक पोस्ट इसमें होती है, मार्केटिंग इंस्पेक्टर भी होता है। धीरे धीरे करके एक एक करके अपन प्रोफाइल समझेंगे। आज अपन ने सबसे पहले सप्लाई इंस्पेक्टर की प्रोफाइल समझते हैं, क्योंकि मैंने मेरे अधीन काम की करते थे ये सब सप्लाई इंस्पेक्टर वगैरह। अब तो मैंने पीसीएस की जॉब से रिजाइन कर दिया, लेकिन एक दौर था जब ये सब लोग हमारी टीम में शामिल थे, बड़ा मजा लिया करते थे हम लोग। तो मैंने एक एक चीज बहुत करीब से देखी है और रियलिटी बताता हूँ मैं। कोई ऐसा नहीं है कि यूट्यूब से जानकारी इकट्ठी करके आपको बताऊं, जो फैक्ट है, जो सच में होता है वो बताऊंगा। सप्लाई इंस्पेक्टर तो आप सभी जानते हैं कि लोअर पीसीएस का एग्जाम क्वालिफाई करके आपसे पोस्ट प्रेफरेंस भरवाई जाएगी। जिस नंबर पे आप सेट होंगे आपको वो पोस्ट मिल जाएगी। अगर मान के चलो आपकी सप्लाई इंस्पेक्टर की जॉब लग गई और आपकी पोस्टिंग सप्लाई इंस्पेक्टर की पोस्ट पे हुई, तो आपकी जिंदगी कैसी होगी सुनो। सबसे पहले तो बात करो भैया मेरे कि जो ज्वाइनिंग होती है, इसकी जो ज्वाइनिंग होती है दोस्तों, वो खाद्य एवं रसद विभाग के तहत होती है। खाद्य एवं रसद विभाग, ठीक है, एक ही डिपार्टमेंट है उत्तर प्रदेश में, खाद्य एवं रसद विभाग। उसके अधीन इसका नियुक्ति पत्र बांटा जाता है और तब जाके ज्वाइनिंग होती है। इसमें सबसे अच्छी चीज ये मुझे लगती है कि इसमें आप अगर जो आपका जो मूल जिला है, जो मूल जनपद है, जहां के आप रहने वाले हैं, वहां से जो अड़ोसी पड़ोसी वाला जिला होता है, जैसे आपका जो जिला हो गया उसकी पड़ोसी जिला होता होगा चारों तरफ से, उत्तर पश्चिम दक्षिण से, तो या तो आपके पड़ोसी जिले में पोस्टिंग दे देंगे, और अगर पड़ोसी जिले में मान लो सीट खाली नहीं है या कोई और कारण है तो दूसरे जिले में दे देंगे। बहुत लंबा आपको नहीं फेंका जाएगा, ये एक अच्छी चीज है। ये कोई नियम नहीं है, लेकिन ये परंपरा है। ऐसा कहीं किसी में लिखा नहीं है कि पड़ोसी जिले में ही पोस्टिंग दी जाएगी, लेकिन ये परंपरा रही है कि ठीक है भाई, कोई इंसान है उसे अगल बगल के जिले में पोस्टिंग दो तो ज्यादा सहूलियत रहेगी। तो ये आपने समझ लिया। अब आपको एक चीज और समझनी है दोस्तों कि इसका काम क्या रहता है। सैलरी की भी बात करेंगे, पैसे की बात भी करेंगे साहब। बिना पैसे के, बिना सैलरी के तो इंसान अधूरा है। लेकिन सबसे पहले आप वर्क प्रोफाइल देखो, इसका काम क्या रहता है, ठीक है, इसकी आपको पावर का अंदाजा लग जाएगा। तो दोस्तों जैसे हम काम समझ लेते हैं, काम समझ लेंगे तो जिम्मेदारी समझ में आ जाएगी, जिम्मेदारी समझ में आ जाएगी तो शक्ति भी समझ में आ जाएगी आपको। जो आप देखते होंगे, एक होता है जिला, और जिले में कई सारी तहसीलें होती है। तहसीलें होती है ना, तो नियम यह है कि एक तहसील में एक सप्लाई इंस्पेक्टर होना चाहिए, लेकिन है नहीं, क्योंकि सप्लाई इंस्पेक्टर की वैकेंसी खाली पड़ी हुई है। तो लगभग 2 तहसीलों पर एक सप्लाई इंस्पेक्टर का चार्ज है इस वक्त। एसआई का मतलब ये सप्लाई इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर नहीं है, पूर्ति निरीक्षक, ठीक है। 2 तहसीलों को कंट्रोल में करता है एक सप्लाई इंस्पेक्टर आजकल। हालांकि वैकेंसी जब आ जाएगी, फुलफिल हो जाएगी, तो एक तहसील का चार्ज पूरा सप्लाई इंस्पेक्टर पे आ जाएगा, इसके डिपार्टमेंट का। अब देखो काम क्या करेंगे ये लोग। तो जितनी राशन कार्ड की दुकानें होती हैं दोस्तों, एक एक करके काम समझा रहा हूं मैं आपको। राशन कार्ड की जो जितनी भी दुकानें होती हैं, ये राशन कार्ड की दुकान कैसे सेट होगी, किसको डीलर बनाया जाएगा, ये सारा डिपार्टमेंट इन्हीं के द्वारा ही तय किया जाता है। हालांकि इसमें फाइनल साइन जो होते हैं वो तहसील स्तर पर होते हैं, मतलब एसडीएम साहब के, ठीक साहब एसडीएम साहब के इसमें साइन रहते हैं। तहसीलदार जांच कर सकता है, पूरा अधिकार होता है। मैंने तो तमाम जांचें करी, इंक्वायरीज करी, तो ये एसडीएम इस पे जांच करके कैसे भी जो चीज प्रक्रिया होती है, मतलब सप्लाई इंस्पेक्टर रिपोर्ट लगाएगा, एसडीएम उसमें फाइनल साइन करेगा, और बाद में अंततः वो डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर जो डीएसओ होता है जिला का, उसके द्वारा ये चीजें कंप्लीट होती हैं। तो बेसिकली जो काम होता है वो इसका होता है, राशन कार्ड की जो राशन वाली दुकानें होती हैं उनका ये तय करना कि इनकी दुकान पे कोटा रहेगा या नहीं रहेगा, पहली चीज। दूसरा दोस्तों, फर्जी राशन कार्ड अगर किसी का चल रहा है, या राशन कार्ड में जो राशन की दुकानें होती हैं, राशन की जो दुकानें होती हैं उनमें अगर घटतौली चल रही है, तो उसकी भी पूरी इंक्वायरी कर सकता है सप्लाई इंस्पेक्टर, क्योंकि सब कुछ इसी के कंट्रोल में है। ये तो आपने राशन की दुकानों से रिलेटेड चीजें समझ ली। एक चीज दोस्तों और, वो होता है पेट्रोल पंप।
यहां आपको आएगा सबसे ज्यादा फायदा, मजा सुन के। पेट्रोल पंप आपने सुना होगा, सुना क्या होगा, खूब गाड़ी में पेट्रोल भरवाते हो। आपने कभी देखा सुना कि पेट्रोल पंप वाले 100 रुपए का पेट्रोल लेते हैं और जो है उसमें थोड़ा बहुत कम डाल देते हैं। 100 रुपए का अगर मान लो 1 लीटर है तो वो थोड़ा बहुत बचा लेते हैं, ऐसा आप अखबारों में पढ़ते रहते होंगे। एक तहसील में जितने पेट्रोल पंप हैं सारे के सारे कंट्रोल में आते हैं सप्लाई इंस्पेक्टर के। रियल सीधे देखो, प्रत्यक्ष तौर पर जो नियंत्रण रहता है वो सप्लाई इंस्पेक्टर का रहता है। एसडीएम चाहे तो एसडीएम के अंडर में तो सभी कुछ है, वो तो बस स्टैंड पे भी जाके चेकिंग कर लेगा। एसडीएम तो जाके एसडीएम पेट्रोल पंप पे भी कर लेगा, एसडीएम साहब तो सब्जी मंडी में भी कर लेंगे। तो वो देखो ओवरऑल तो देखो एसडीएम डीएम सब जगह चेकिंग कर ही सकते हैं। लेकिन बात डायरेक्ट कंट्रोल की हो रही है कि सप्लाई इंस्पेक्टर ही किसी भी पेट्रोल पंप को एनओसी देते हैं एक जिले में, एक तहसील में। इन्हीं की रिपोर्ट के माध्यम से पेट्रोल पंप वेरीफाई होता है कि आपके यहाँ घटतौली नहीं चल रही है या जो भी चल रहा है वो सप्लाई इंस्पेक्टर तय करते हैं। बहुत बड़ी पावर है सप्लाई इंस्पेक्टर की। एक चीज आपने ये समझ ली। और देखो, मैं अक्सर सप्लाई इंस्पेक्टर के साथ जाता था शाम को, या जब भी मन मूड सनक गया जिस दिन, तो गाड़ी उठाई टॉय टॉय करते हुए मैं और सप्लाई इंस्पेक्टर साहब, कभी भी और टीम में और भी लोग रहते थे तो चल देते थे। हम लोगों को जो मीडिया के माध्यम से, पत्रकारों के माध्यम से पता चलता था, ये मैं आपकी बात कर रहा हूँ कि अगर मान लो आप सप्लाई इंस्पेक्टर हो तो आपको ये काम भी करना पड़ेगा। आप मान लो सप्लाई इंस्पेक्टर हो या आप कोई अधिकारी हो, सप्लाई इंस्पेक्टर ही हो आप मान के चलो, आपको पता चल रहा है कि रोड पे एक कोई ट्रक गुजर रहा है, एक कोई ट्रक गुजर रहा है जिसमें अनाज जो है, अनाज वो खराब तरीके का अनाज रखा हुआ है और वो अनाज जो है बेचा जाएगा और लोग खाएंगे और वो अनाज खराब है, पुराना है, सड़ा हुआ है। ये खबर आपको पता चलती है पत्रकार या किसी मुखबिर के माध्यम से, कोई गुप्तचर के माध्यम से ये इंफॉर्मेशन सप्लाई इंस्पेक्टर को मिलती है, एसडीएम को मिलती है, तहसीलदार को मिलती है, नायब तहसीलदार को मिलती है, किसी को मिलती है। तो तहसीलदार, एसडीएम जो भी और सप्लाई इंस्पेक्टर साहब जाके सीधे सीधे उस ट्रक को पकड़ सकते हैं। ये भी बहुत बड़ी पावर है कि सप्लाई इंस्पेक्टर अनाज से रिलेटेड चेकिंग कर सकता है, चाहे कोई वाहन हो, चाहे कोई भी वाहन हो, ट्रक हो, टेम्पू हो, कोई भी, अगर उसमें अनाज से जुड़ा हुआ कोई भी सामान रखा है तो उसकी चेकिंग करने का सीधा अधिकार सप्लाई इंस्पेक्टर को है। एसडीएम साहब और पुलिस फोर्स तो साथ में रहेगा, क्योंकि सप्लाई इंस्पेक्टर अक्सर अकेला नहीं जाता, क्योंकि मामला जब खतरनाक होता है, भाई ट्रक ब्रक पकड़ना है, तो अक्सर तहसीलदार साहब या जाते हो, तहसीलदार साहब जा रहे हैं, तहसीलदार मजिस्ट्रेट होते हैं, और मजिस्ट्रेट जाएंगे तो वहाँ पुलिस फोर्स अपने आप ऑटोमेटिकली अवेलेबल रहेगा, सुरक्षा के पूरे इंतजाम रहते हैं, तो डरने डराने की कोई बात नहीं है। ठीक है साहब, ये भी आपने समझ लिया। कई तरह के काम समझ रहे हो आप। ऐसे इसमें विभिन्न प्रकार के काम होते हैं। ये तो इसके विभाग से जुड़े हुए काम हो गए, एनओसी देना, पेट्रोल पंप की, राशन कार्ड की, कोटेदारी, ठेकेदारी, ये सब तो चलती है। साथ में ये कुछ काम ऐसे होते हैं जो आपको अधिकारी के तौर पर करने पड़ेंगे। जैसे हाई स्कूल बोर्ड की एग्जाम है, तो आप, होता नहीं है, हाई स्कूल के एग्जाम चल रहे हैं, इंटर के एग्जाम चल रहे हैं, तो इसमें आप सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाए जाएंगे। सप्लाई जो इंस्पेक्टर होता है वो एक अच्छा खासा अधिकारी है, इसलिए उसको सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाया जाता है हाई स्कूल इंटर की परीक्षाओं में, या फिर जो आरओ की परीक्षा, टेट, सुपर टेट, जो एग्जाम्स होते रहते हैं जिले में, वहां पे भी उसको सेक्टर मजिस्ट्रेट का ओहदा दिया जाता है। चेकिंग करिए कि कहीं भी कोई गड़बड़ी तो नहीं चल रही किसी भी एग्जाम में। तो ये भी एक जिम्मेदारी है जो अतिरिक्त जिम्मेदारी रहती है सप्लाई इंस्पेक्टर की। अच्छी चीजें हैं ये, आपने सारी चीजें दोस्तों अच्छी समझी। एक और अच्छी चीज आप समझ लो, वो है इसका ग्रेड पे पैसा कितना है, मतलब ऑफिशियली है, मैं कोई सिंपल सा आपको बात बता रहा हूं। ये 4200 ग्रेड पे की जॉब है, 4200 ग्रेड पे की नौकरी है, और आज के जमाने में 4200 ग्रेड पे की जो जॉब है वो लगभग 55, 56, 57 हजार के आसपास बैठती है। 55 से लेके 58 हजार रुपए प्रति माह सैलरी इसकी, ये हिसाब किताब है। और समझ ही रहे हो भाई, अब मैं सब चिल्ला के स्कीम तो बताऊंगा नहीं, है ना, तो सब जानते हो सब, बस ठीक है ना, आनंद ही आनंद है, कोई टेंशन माल मलाई वाला ऐसा तो वो सारी चीज़ें आप सब समझदार हैं, सब जानते हैं। तब 4200 ग्रेड पे का हिसाब किताब भाई कम नहीं होता, अच्छी जॉब है। एक चीज़ आपने दोस्तों ये भी समझी कि जॉब क्या है, लेकिन इस पूरे सप्लाई इंस्पेक्टर का जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि देखो, जो एसडीएम होते हैं और जो डीएसओ होते हैं, डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर, एसडीएम तहसील लेवल पे सप्लाई इंस्पेक्टर का बॉस होता है, ठीक है।
डीएसओ यानी जिला आपूर्ति अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर, जिला लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सप्लाई इंस्पेक्टर का सबसे बड़ा बॉस होता है, ठीक है। और ये दोनों जो रहते हैं वो वास्तव में बड़े अधिकारी हैं, इसलिए सप्लाई इंस्पेक्टर की जो नेटवर्क बनता है वो बड़े बड़े अधिकारियों से बनता है। बड़े बड़े अधिकारियों से जब आपका संबंध बनेगा तो आपकी जिंदगी में बहुत से सकारात्मक परिवर्तन आएंगे, ये आपको प्रशासन में आने के बाद पता चलेगा। आप एसडीएम साहब के साथ आपके अच्छे रिलेशन है, क्योंकि सुबह शाम उठना बैठना है, चाय पी रहे हैं शाम को, पूरी फाइल बन रही है कि किस पे कितने छापे मारने हैं, आज रात में किसे पकड़ना है, किसे क्या करना है, किस पे कौन सा एक्शन लेना है, ये सारी बातें जब एसडीएम के साथ होती हैं किसी सप्लाई इंस्पेक्टर की, तो जाहिर सी बात है कि न केवल ऑफिशियल बल्कि पर्सनल रिलेशंस भी डेवलप होते हैं। भाई अगर कोई इंसान, दो इंसान बैठ रहे हैं तो व्यक्तिगत संबंध भी तो मजबूत हो रहे हैं ना। एसडीएम साहब के बेटे की बर्थडे में सप्लाई इंस्पेक्टर जाते हैं, सप्लाई इंस्पेक्टर के बेटे का बर्थडे होगा, बेटी का बर्थडे होगा तो एसडीएम साहब आएंगे। तो ये जो जिला का प्रशासन तंत्र है वो एक सप्लाई इंस्पेक्टर से 100% कनेक्टेड रहता है, क्योंकि पोस्ट ही ऐसी है। बिना अनाज के जिंदगी चलती नहीं है, और जब बिना अनाज के जिंदगी नहीं चलेगी तो बिना सप्लाई इंस्पेक्टर के जिला भी नहीं चलेगा। ये आपने इसके सारे एडवांटेज समझे। एक इसमें दोस्तों आपको दूसरा पहलू भी बताना है जो आपको जानना जरूरी है। क्या जरूरी है? कि जो सप्लाई इंस्पेक्टर हो गया ये एक प्रशासन से जुड़ी हुई चीज हो गई, अनाज पकड़ना है, ये सारी चीजें हो गई। तो आप हमेशा इस बात के लिए तैयार रहना कि इस नौकरी में कोई संडे वनडे नहीं होता। जैसे आरओ की जो जॉब है, रिव्यू ऑफिसर की जो जॉब है, इसमें आपको सैटरडे संडे लीव मिलेगी और आप आराम से घर पे रहो, आपको कोई भी अतिरिक्त दबाव नहीं मिलेगा। लेकिन सप्लाई इंस्पेक्टर है, एसडीएम है, तहसीलदार है, इन पोस्टों में आपको इस चीज के लिए भी तैयार रहना है कि साहब इमरजेंसी आ सकती है, और इमरजेंसी जब आएगी तो आप ये मत कहना कि संडे है साहब आज नहीं आऊंगा या आज नहीं आऊंगी। जिम्मेदारी है ना, आपको इंस्पेक्टर बनाया गया है ना, इसीलिए तो बनाया गया कि आप इंस्पेक्शन कर सको, निरीक्षण कर सको। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमें सरकारी गाड़ी मिलेगी या सरकारी घर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो चीज भी मैं आपको क्लियर बता दे रहा हूं। देखो, जो आवास होता है वो मिलता है, आपको रहने के लिए एक आवास मिल जाएगा, ठीक है, आराम से आप रहिए। 2 BHK फ्लैट रहते हैं, आपका लेना न लेना आपके ऊपर डिपेंड है, कोई जबरदस्ती नहीं है। ओके, ये चीज क्लियर हो गई। आवास, जब आप छापा मारने जाएंगे तो आप या तो तहसीलदार साहब के संग जब छापा मारने जा रहे हैं तो तहसीलदार साहब की गाड़ी में जा सकते हैं, क्योंकि वही तो तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एसडीएम, इनकी सरकारी गाड़ी होती है, लेकिन सप्लाई इंस्पेक्टर की सरकारी गाड़ी नहीं होती। और उन्हें डीजल पेट्रोल की सुविधा तो करवा देंगे अरेंज, पेट्रोल डीजल की सुविधा तो अरेंज हो जाएगी, लेकिन इनके लिए सरकारी गाड़ी की व्यवस्था अभी नहीं है। अगर कागजों में हो तो पता नहीं, लेकिन मैंने बहुत काम किया, मैं 10-12 साल से नौकरी में हूँ, प्रशासन में मैंने बहुत काम किया, तो मुझे तो कहीं भी सप्लाई इंस्पेक्टर की कोई सरकारी गाड़ी नजर नहीं आई। बहुत सारे सप्लाई इंस्पेक्टर्स के साथ मैंने काम किया, तो गाड़ी में तो ये हमारी गाड़ी में ही चलते थे, इनकी खुद की भी गाड़ी होती है, मतलब पर्सनल व्हीकल है, उसमें जाते हैं। तो ये इस तरीके से ये रहता है। सारी चीजें क्लियर हो गई। ये सब कुछ ओवरऑल आपको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि अंततः ये बहुत मजे की नौकरी है, इसमें मजा बहुत आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि एमएलए साहब, प्रधान, विधायक, मतलब एमएलए, प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, इन सब से भी आपके रिलेशंस बनेंगे, क्योंकि भारत में कोटेदारी जो व्यवस्था है, जो राशन का जो कोटा चलता है, वो भारत की राजनीति को तय करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, और कोटा तय करने का अधिकार सप्लाई इंस्पेक्टर को होता है। इसलिए सप्लाई इंस्पेक्टर की वैल्यू बहुत होती है गांव-गांव में, ये मैंने खुद देखा। एक आध बार तो मैं खुद गया तो सप्लाई इंस्पेक्टर की इज्जत देख के मुझे लगा यार ये तो भाई एसडीएम साहब से ज्यादा पूछा जा रहा है कि नहीं? तो सच में आपको बहुत मजा आएगा। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। परीक्षा की तैयारी आप इस लेवल पे करना कि फेल मत होना। आप हमारे टेलीग्राम से जुड़कर भी लगातार कई सारी पहलों का निःशुल्क लाभ ले सकते हैं। मैं तो करंट अफेयर्स के इतने टेस्ट कराता हूँ उसमें फ्री में, फैक्ट सीरीज हमारी फ्री चल रही है, बहुत सारी चीजें जो मैं कराता रहता हूँ जिसका कोई भी ऐसा चार्ज नहीं है, कोई भी सब चीजें निःशुल्क, आप जुड़ सकते हो, आपकी इच्छा है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर से मुलाकात होगी एक नए टनटनाते हुए वीडियो के साथ। शुक्रिया।